मुझे मेहंदी का एक पत्ता नजर आया, एक पौधा नजर आया, जो पौधा छोटा था, देखने में उसकी शाखें बड़ी नहीं थे, बड़े नहीं थे, उसकी पत्तियां छोटी छोटी थी, लेकिन मैं परेशान हो गया। मैं इकबाल भाई से पूछा, यार बात समझ में नहीं आती है, इसके पत्ते को अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, इसके पत्ते को हर आदमी तोड़ रहा है, गरीब आ रहा है तोड़ रहा है, बेकस आ रहा है तोड़ रहा है, बच्चियां आ रही हैं तोड़ रही हैं, मजबूर आ रहा है तोड़ रहा है। मैंने इकबाल भाई से पूछा, इकबाल भाई आखिर वजह क्या है कि मेहंदी के पत्ते में आखिर खासियत क्या है, इसमें राज क्या छुपा हुआ है, ये हर आदमी इसके पत्ते को तोड़ रहा है। इकबाल भाई ने कहा, मुख्तार अहमद निजामी तुम नहीं जानते हो किसके पत्ते में राज ये छुपा हुआ है कि जब इसको तोड़ दिया जाता है। गौर से सुनना मुसलमानों, बहुत सारी तकरीर है आप सुने होंगे, लेकिन अब तवज्जो दीजिएगा। जानते हो जब इसके पत्ते को तोड़ दिया जाता है और तोड़ने के बाद से सिल पे मार दिया जाता है, अब हाथ में लगाओ तो लाली नजर आती है, बाल में लगाओ तो लाली नजर आती है। मैंने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आती है, आखिर वजह क्या है, इसमें लाली है। तो इकबाल भाई ने कहा, इस पत्ते पे दो रंग पाया जा रहा है, रंगे हसन भी पाया जा रहा है और रंगे हुसैन भी पाया जा रहा है। मैंने कहा लगाओ नारा, इसके पत्ते पे रंगे हसन भी और रंगे हुसैन भी पाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आती है। उन्होंने कहा, जानते हो रंगे हसन इसलिए पाया जा रहा है कि गौर से सुनो, हसन को जहर दिया गया था और जहर का जो कलर होता है, एवरीबॉडी लिसन माय स्पीच वेरी वेरी केयरफुली, जहर का जो कलर होता है वो हरा होता है और हुसैन खून का जो कलर होता है, हुसैन को करबला में शहीद किया गया, खून का जो कलर होता है वो लाल होता है। पता क्या चला, उस मेहंदी के पत्ते पे रंगे हसन भी चढ़ा हुआ है और रंगे हुसैन भी चढ़ा हुआ है। तो आज जमाना हर आदमी तोड़ रहा है। इसी तरह अब उलमा की तवज्जो, कल शानदाने रिसालत जब मक्का में परवान चल रहा था, मदीना में पढ़ रहा था, वो कभी खैबर ने सुरका, अभी वहद ने सुरका, अभी खंदक ने सुरका, अभी ताइफ ने सुरका, अभी हुनैन ने सुरका और कभी बदर ने सुरका। शजरे नबी बढ़ता गया, जमाना सुरखता गया, सबके आखिर में मेरे इमाम को करबला ने सुरख लिया। गुलशन में एक दरख्त है, इसे उम्र भर न चैन, बाहर गमे हसन है तो अंदर गमे हुसैन। माशाल्लाह बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह कोई नारा लगाने वाला हो तो 20 से नारा लगा दिया करे, समझ रहे हैं। मेरे अंदर भी कोई ऑटोमेटिक मशीन फिट नहीं है, आपका नारा आपका दाद देना। भैया आप तो बड़ा अच्छा लग रहा है, नारा लगाते हैं कि नहीं, कभी कभी लगा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। मौलाना मुख्तार साहब की बिला, समझ रहे हैं। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। क्योंकि सब बड़े हैं, उलमाए किराम बैठे हैं, तशरीफ फरमा है, मैं इनमें किसी को हुक्म नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप लगा देते हैं तो हम भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है। बस बोलना मकसद है, एक मरतबा बोले या हसन या हुसैन। जानते हैं करबला उस अजीम जंग का नाम है। आज सोचने की वाली बात है, गौर से सुनिएगा। शायर कहता है कि मांगो दुआ वसीले से खाली न जाएगी। बात उनकी, ये जितने यंग बैठे हैं यूथ पर्सन, आप स्पेशली आई एम गोइंग टू डेलीगेट दिस पर्सन, सुनिएगा, जितने आप लोग बैठे हैं तवज्जो से सुनना। मांगो दुआ वसीले से खाली न जाएगी, बात उनकी खुदा से कभी टाली न जाएगी। यादे गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। और एक शायर कहता है, दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है ये लंगर हुसैन का, है आरज़ू वहां भी मिले दर हुसैन का, जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन का। अल्लाह चाचा, मैं तो आप उसके लायक नहीं हूँ कि आप मेरे बाप के बराबर हैं। अल्लाह पाक सलामत रखे। बताइए, इसीलिए कहा जाता है ओल्ड इज अ गोल्ड, कि वही काम आ रहे हैं। जब बच्चे, चूंकि आज के बच्चे जो बाप को माशाल्लाह अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए,
जो आज के यूथ पर्सन का हाल ये है, जो बाप एक गिलास पानी मांगे तो उसे पानी नहीं पिलाएं। जानते हैं एक जवान था जो थका मादा, उसके 2 बच्चे थे, थका मादा घर आया और बड़े बच्चे से उसने पानी मांगा, तो छोटे बच्चे से तो पानी नहीं दिया, तो उसने बुरा भला बोला, कहा कि अब्बा ये बड़ा बदतमीज है। छोटा वाला बोला बड़ा बदतमीज है बड़ा भैया, उसे पानी लाना चाहिए। अच्छा चाहिए अब्बा आप ही पानी लेके आइए, गिलास में भी पिला दीजिए। ये हाल है आज के बच्चों का। खुदा की कसम, हुसैन हमें पैगाम देके गए करबला में। खाली करबला हमें इमाम हुसैन जो कहा जाता है, ये उलमाए किराम बैठे हैं, पूछिएगा हमें सुनने में शहादतें, बड़ी तलवारें चल रही है, नेजे पे सर है, बहुत सारी बातें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हुसैन ने आखिर वजह क्या है, रीजन क्या है कि हुसैन ने यजीद की बैत में बैत न की, यजीद के हाथ में बैत न की? वजह क्या है, जरा सोचा आपने कभी? शाने हुसैन का हाल यह है, हुसैन अगर बैत कर लेते तो यजीद नाच देखता था, गाना सुनता था, शराब पीता था, अय्यार और मक्कार था। हुसैन जानते थे कि अगर मैं नबी का नवासा इसके हाथ में हाथ देता हूं तो कल नाना के दीन की तबलीग के लिए अगर कोई इमाम शराबी मुसल्ले पे होगा, उसे दुनिया हटा नहीं सकती है। क्या बोलो, समझ रहे हैं? इसीलिए हुसैन ने जान दी। करबला हमें पैगाम देता है कि यारो गरीबों की मदद करो। करबला हमें पैगाम देता है। आइए जरा देखिए, यही करबला है। बड़ी तकलीफ झेल करके इमाम हुसैन जब सफर करते हुए मक्का से मदीना से मक्का पहुंचते हैं। गौर से सुनना, मैं करबला चूंकि एक दिन की बात नहीं है कि उसको एक झटके में बोल के आपको सुनाया जाए, लेकिन अब यहाँ से गौर से सुनते चलना। जानते हो, आइए देखिए, करबला वो मामला है कि जब हुसैन जब मदीने से चले हैं, मक्का पहुँचते हैं और मक्का से चलते चलते करबला मुअल्ला नैनवा की सरजमीन पे मेरा आका हुसैन पहुँचता है। अब सुनिएगा, जानते हैं जब आपने खेमा लगाया है और लगा के चूंकि बहुत सारे मामलात हुए, रास्ते में बड़ी तकलीफ हुई, खेमा लगाया और गुलाम हुसैन एक एक करके जान देना शुरू करते हैं। उधर यजीदियों का लश्कर है, इधर हुसैनियों का लश्कर है, उधर भी नमाज हो रही है, इधर भी नमाज पढ़ी जा रही है। मैं घबरा गया, आखिर वजह क्या है? अब सुनना तवज्जो से मुसलमानों, मैं घबरा गया। यजीदी कौन थे? वो भी नबी का कलमा पढ़ने वाले थे। यजीदी कौन थे? वो भी अजान दे रहे थे। यजीदी कौन थे? वो भी नबी का कलमा पढ़ रहे थे। यजीदी कौन थे? वो भी अपने घरों में अजान देते थे, लेकिन हुसैनी भी अजान दे रहे थे। मैं पूछने लगा, मैं घबरा गया, या अल्लाह, ये भी नबी का कलमा पढ़ते हैं और हुसैनी भी नबी का कलमा पढ़ते हैं। ये बात समझ में नहीं आती है, आखिर वजह क्या है? ये कलमा पढ़ने वाले, ए मौला तू करबला में किसके साथ था? ए मौला तू करबला में किसके तरफ था? तो करबला हमें पैगाम दे रहा है और रब का कुरान हमें ऐलान कर रहा है। मैं करबला में अल्लाह फरमाता है, मैं नमाजियों के साथ नहीं था। अगर नमाजियों के साथ होता तो अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता, इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, बेशक मैं नमाजियों के साथ हूँ। लेकिन अगर नमाजियों के साथ होता तो यजीदी भी नमाज पढ़ रहे थे, हुसैनी भी नमाज पढ़ रहे थे। पता क्या चला? करबला हमें पैगाम देता है और रब का कुरान हमें ऐलान करता है कि मैं नमाजियों के साथ नहीं हूँ, बल्कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। पता क्या चला? अब देखा जाए, हुसैनी जो थे, सब्र इसके तरफ है, ये सब्र यजीदियों के तरफ है। पता क्या चला? हमें करबला ये पैगाम दे रहा है, इस सब्र यजीदियों के तरफ नहीं था, सब्र हुसैन के तरफ था। क्यों था? हुसैन का भाई कट रहा है, अली अकबर जा रहे हैं, हुसैन ने सब्र किया। कासिम कट रहे हैं, हुसैन ने सब्र किया। अब्बास कट रहे हैं, हुसैन ने सब्र किया। अली अकबर कट रहे हैं, हुसैन ने सब्र किया। तस्कर कट रहे हैं, हुसैन ने सब्र किया। सकीना को थप्पड़ मारा जा रहा है, हुसैन ने सब्र किया। हुसैन ने अपने आप को कटाया, सब्र का दामन नहीं छोड़ा। तभी तो रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जो सब्र करता है उसके साथ अल्लाह हुआ करता है। माशाअल्लाह। आप जैसे 3-4 लोग रहे तो किसी मौलाना को नारा लगाने की जरूरत नहीं है, ये लोग आराम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। बस आप लोग बीच बीच में लगाया कीजिए, अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाएगा। इसलिए कि जानते हैं, अल्लाह का फरमान है कि जो कोई मेरे नाम पे एक देता है, मैं पलट के उसे 70 दिया करता हूँ। अच्छा, कौन सा सीजन चल रहा है अभी? फसल का
हाँ, धान की बैठक हो रही है ना भाई, लगा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, एक धान आपने लगाया, एक बीज, उसे अखुआ आया, पौधा बना, फिर आप लगा दिए, अब वो पौधा बढ़ते बढ़ते पेड़ की शक्ल में होगा, फिर उसमें से फूल निकलेंगे, बालियां निकलेंगी। अब आप जरा गौर से सुनिएगा, लगाया तो एक धान था, लेकिन क्या मेरा रब लौटाता है तो एक ही लौटाता है। एक बाली में अल्लाह 70 दाने लौटाया करता है। बोलो सुभान अल्लाह। जरा बोल दो पीछे वाले हाथ उठा के, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, पीछे सब आदमी बोले या रसूल अल्लाह। सुनो, ये करबला हमें पैगाम देता है। यही करबला है जब हुसैन अला जद्दही व आलही सलाम ने करबला में अपने आप को देखा था, और एक एक करके गुलामाने हुसैन जान दे रहे हैं। करबला आखिर आप यहाँ से सुनिएगा, एक हुसैन के सिपाही हैं, इनका नाम जनाबे ज़हीर है। करबला के मैदान में हुसैन से इजाज़त लेते हैं, और गौर से सुनिएगा, 7वीं मुहर्रम का दिन है। हुसैन से इजाज़त लेते हैं और कहा, आका हुसैन मुझे रण में जाने की इजाज़त दी जाए। लिहाजा आका हुसैन ने इजाजत दी, वो गए, और जाने के बाद वो शहीद हो गए। उनके लाश के करीब आका हुसैन पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद से हजरत जहीर की लाश को आका हुसैन ने उठाया है और ला के खेमे में रखते हैं। और हजरत जहीर ने कहा, आका हुसैन मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे, मेरा दोस्त मुस्लिम बिन औसजा है, उसे आप बुला लाइए। गौर से सुनिएगा, उन्होंने कहा मेरे दोस्त को मुस्लिम बिन औसजा को बुलाए। अब यहाँ से तवज्जो दीजिएगा जगदीशपुर के मुसलमानों, आप गौर से सुनिएगा। अब मैं वो खूनी मंजर पेश करने जा रहा हूँ। इस मंजर को सुनने के बाद से अगर यजीदी का सीना तो नहीं छलनी होगा, लेकिन जो गुलामाने हुसैन होगा उसका सीना जरूर छलनी हो जाएगा। आओ जरा गौर से सुनो। हजरत ज़हीर ने अपने दोस्त मुस्लिम बिन अकील को, मुस्लिम बिन औसजा को बुलाया है, और बुला के कहा, हे मेरे मुस्लिम बिन औसजा, मेरे दोस्त, इस तरह मैंने हुसैन के नाम पे जान दी है, तू भी मेरे बाद हुसैन के नाम पे करबला में जाके जान देना। मुस्लिम बिन औसजा भी ये बात कहते हैं, मेरे दोस्त वादा रहा, मैं भी हुसैन के नाम पे कुर्बान हो जाऊंगा। अब मुस्लिम बिन औसजा भी जाते हैं, जंगे लड़ते हैं, और भी शहीद हुए। उनकी लाश को आका हुसैन अपने खेमे में खेमे के करीब ला के रखते हैं, और मुस्लिम बिन औसजा का सर हुसैन के जानों पे रखा हुआ है। तब तक गौर से सुनना, एक मुस्लिम बिन औसजा का सर जब जानों पे रखा हुआ है, तब तक आका हुसैन की नजर क्या देखती है कि एक 8 या 9 साल का बच्चा करबला के मैदान में नन्ही सी तलवार लगा के करबला के मैदान में भाग रहा है। आका हुसैन की जब नजर पड़ी है, आका हुसैन ने कहा, ए लोगो जरा जल्दी से उस लाल को पकड़ो, वो किसका लाल है जो करबला में जा रहा है। इतना कहना है। अब मशीयत ने पुकार के कहा, हुसैन आज दूसरे का बेटा करबला में जा रहा है, तुझे इतना ख्याल है, लेकिन कल जब तेरी सकीना को तब पर मारे जाएंगे, हुसैन तुझे ख्याल नहीं होगा। हुसैन ने कहा, मैं इस्लाम के लिए एक सकीना तो क्या, अगर अल्लाह सैकड़ों सकीना दे, मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। सैकड़ों सकीना को, माइक अगर ले ले कोई बीच में किसी कोई नारा लगाता हो तो लगाता रहे, समझ रहे, सुनिएगा इंशाअल्लाह। अब मैं उस मंजर की तरफ लेके चल रहा हूँ। हजरत जहीर ने जब मुस्लिम बिन औसजा ने जान दी है, अब उस बच्चे को करबला के मैदान में जानते हैं बुलाया जा रहा है। अब बुलाने के बाद से मुस्लिम बिन औसजा ने उस हजरत इमाम हुसैन ने उस बच्चे को बुलाया है। सुनिएगा क्या, आप मेरी बात को मेरे तरफ तवज्जो दें, अपने माइंड को कॉन्स्टेंट करें, तब मेरी बात समझ में आएगी। हजरत मुस्लिम बिन औसजा की लाश रखी हुई है। आका हुसैन ने कहा, ए लोगो जरा जल्दी से उस बच्चे को पकड़ो। एक हुसैन के गुलाम जाते हैं और उस बच्चे को पकड़ के करबला के मैदान में आका हुसैन के सामने पेश किया जा रहा है। आका हुसैन ने कहा, उसके हाथे बच्चा है, 8 या 9 साल का बच्चा है, उसके हाथ में नन्ही सी तलवार है। गौर से सुनना मुसलमानों। हजरत आका हुसैन ने पूछा, ए मेरे बेटे कहाँ जा रहे हो? कहा, हुसैन के नाम पे कुर्बान होने जा रहा हूँ। जरा बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन के नाम पे कुर्बान होने जा रहा हूँ। कहा, किसने तुझे सजा के भेजा है? कहा, मेरी मुकद्दस माँ ने सजा के भेजा है। कहा, कुर्बान होने जा रहे हो? तुझे मालूम नहीं है वो मक्तल है? तुझे मालूम नहीं है वहाँ तलवार चल रही है?
तुझे मालूम नहीं है वहाँ नेजा चल रहा है, तुझे मालूम नहीं है वहाँ घोड़ों के टापों से जवानियां रौदी जा रही है, और वहाँ तुम जा रहे हो। उन तुम्हारे पास बेहतरीन तीर है, न तलवार है, न तुम्हारे हाथ बड़े हैं, न तुम बड़े हो, आखिर लड़ोगे कैसे? वो तुम्हारे पास तीर है न तलवार है। उस बच्चे ने जो जहन दिया, ए जगदीशपुर के मुसलमानों जरा इस शेर को सुनिएगा, आपका एक एक बच्चा बोलना चाहिए इस शेर पे। जानते उस बच्चे ने कहा, ए आका हुसैन, अगर उन्हें नाज है नेजा वो शमशीर पे तो हमें भी नाज है फिर नारे तकबीर पे, हमें भी नाज है फिर नारे तकबीर पे। उस बच्चे ने कहा था, आका हुसैन हम जानते हैं वहाँ गर्दनें काटी जा रही है। अब हुसैन पूछते हैं, बेटे बता तू किसका लाल है जो करबला में जा रहा है? कहा, आका हुसैन मैं आपको बता दूं मैं किसका लाल हूँ। कहा, हाँ मेरे बच्चे तू बता दे किसका लाल है जो करबला में जा रहा है। कहा कि अब उस बच्चे का जवाब सुनिए, उसके बाप का की लाश रखी हुई है। बेटे ने कहा, हे मेरे आका हुसैन, ये जिस मुस्लिम बिना सगा की आपके जानों पे रखी हुई है, मैं उस मुस्लिम का बेटा हूं। मेरे बाप की रूह कहती है, हे मेरे बेटे जब बाप नहीं रहा और तू रह के क्या करेगा? तू भी जा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे कुर्बान हो जा, मोहम्मद वाले मोहम्मद पे कुर्बान हो जा। सोचिए आज के बच्चों का हाल देखिए और आका हुसैन का हाल देखिए और आका हुसैन के गुलामों के बच्चों का हाल देखिए। एक एक करके करबला में कुर्बानियां होती जा रही है। अचानक खेमे के अंदर, गौर से सुनिएगा, खेमे के अंदर सकीना झूले में बेहोश पड़ी हुई हैं और गुलामाने हुसैन एक एक करके जान दे रहे हैं। इस शिमरे लईन ने कहा, हे लोगो, हे यजीदियों, सुनो सुनो, तुम नहीं जानते हो अभी गुलामाने हुसैन जान दे रहे हैं, तब हुसैन नहीं पिघल रहे हैं, तब इनका इरादा बदल नहीं रहा है। अगर इनका कोई अपना बच्चा मारा जाएगा करबला में तब हुसैन हो सकता है कि बेबस हो जाए, लेकिन वार हुसैन तो बड़ी मनमोहन सूरत लेके करबला में आया था। ये आका हुसैन, जरा गौर से सुनना प्यारे, अब वही आका हुसैन है। जब एक बार देखते हैं, अचानक किसी ने कहा कि हज़रत सकीना झूले में बेहोश थी, बेदार हो गई हैं, और सकीना आके कहती हैं, इस हुसैनी फौज के सिपा सालार गाजी अब्बास से आके कहती हैं, अब्बास अलमबरदार से, ए चचा जान हमें पानी नहीं पिलाएंगे? जरा सोचना मुसलमानों, आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, न खाने की कमी है न पानी की कमी है। वो कैसा मंजर होगा, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये बड़ी तकलीफ वाली बात है। जब करबला में हुसैन, आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अली को मुश्किल कुशा कहा जाता है, अली को मुश्किल कुशा कहा जाता है। अली करबला में हुसैन के काम क्यों नहीं आए? मैं बता दूं क्यों काम नहीं आए, आओ जरा देखो। कौन कहता है काम नहीं आए? ये मुख्तार अहमद निजामी कहता है अली मुश्किल कुशा है, और उससे अली से बड़ा मुश्किल कुशा मेरा अल्लाह है जो मैं हर वक्त काम आता है। अच्छा, आपके घर में कोई बच्चा हो जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिसे आप लब किया करते हो, जिसे आप प्यार किया करते हो, अगर आपका बेटा नहीं खाता है आप तड़प जाते हैं, उसे खिलाते हैं, उसके फूड का ख्याल करते हैं, उसके पहनने का ख्याल करते हैं, उसके बस्ता और उसके पेरेंट्स उसका पूरा 100% ख्याल करते हैं। लेकिन वही रमजान का महीना आता है, अगर आप मुसलमान हैं तो बेटे को बार बार गर्मी के महीने में कहते हैं, मेरे बेटे तू पानी पी ले, मेरे बेटे तू खाना खा ले। लेकिन रमजान का महीना है, अब वही बाप है, उसका तेवर बदल गया है। अब उस बच्चे को कहता है, हे मेरे बेटे तुझे फास्टिंग रहनी पड़ेगी, हे मेरे बेटे तुझे रोजा रहना पड़ेगा। अब ये बाप नहीं कहता है तो दोपहर में भी खा ले, पानी भी पी ले। आखिर वजह क्या है? बाप तो वही है, मोहब्बत वो भी कर रहा था और बाप अभी भी यही है, मोहब्बत अभी भी करना चाहिए। बात देखो, मोहब्बत वो भी है और मोहब्बत यही है। बाप ये कहता है कि अगर रोजा नहीं रखेगा और मैं रखवाऊंगा, इसमें भी मेरी मोहब्बत है, ये अल्लाह के वहां पकड़ ना हो। यही हाल करबला में था। अब आप जरा सोचो, हजरत हुसैन को हजरत मुश्किल कुशा वहां से क्यों कूफा से मदद कर रहे थे? अली की मदद पहुंच रही थी। हुसैन को अली ने इसी दिन के लिए पाला था कि जब अली अकबर कटे, हुसैन तुम सब्र करना और उसका वहां पे मजबूती हाथों से कायम रहना। हुसैन ने सबको कटाया, ये अली की मदद पहुंच रही थी, लेकिन हुसैन का कदम नहीं लड़ रहा था, हुसैन का की हिम्मत जवाब नहीं दे रही थी। हुसैन ने कहा, मैं सबको कटाऊंगा लेकिन इस्लाम को बचाऊंगा।
अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। हजरत अब्बास अलमबरदार के सामने हजरत सकीना आती हैं और सकीना हुसैन की बेटी हैं। कहा कि ए मेरे चचा जान, जानते हैं अब्बास गाजी उस शेर का नाम है, अब्बास गाजी जो हुसैनी फौज के सिपह सालार थे। सुनिएगा, हजरत अब्बास ने जब इतना कहा, अच्छा है कोई जो माई का लाल जो ये कहे, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वला आलिहि व बारिक सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिन्होंने डायरेक्ट दीन सीखा हो मुस्तफ़ा से, जिन्होंने डायरेक्ट इस्लाम सीखा है मुस्तफ़ा से, जिन्होंने मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को मुलाहिजा किया है, जरा उनके हिम्मत और क़ुव्वत का हाल क्या होगा। हे मुसलमानों जरा सुनना, अब्बास अगर चाहते पानी ना मिले ये हो नहीं सकता है, मुहाल है। हजरत अब्बास ने कहा, ए सकीना तुझे प्यास लगी है? कहा हाँ मेरे चचा जान मुझे प्यास लगी है। आप एक मस्कीजा लेते हैं, अली का शेर हजरत अब्बास अलमबरदार अपने हाथ में एक अलम लेते हैं और दूसरे हाथ में मस्कीजा लेते हैं और दरियाए फरात पे 1000 यजीदियों का पहरा है। जरा सुनना मुसलमानों, 1000 यजीदियों का पहरा है। अब्बास गाजी उस दरिया के अंदर अपना घोड़ा डालते हैं और पानी पीने की का मरहला भी आता है। आपने पानी उठाया है और पानी उठाने के बाद से आप पानी जैसे ही उठाते हैं उस पानी के अंदर सकीना की सूरत नजर आती है। हजरत सकीना ने सवाल किया, ए चाचा जान आपको मेरे नाना की हदीस याद नहीं है? मेरे नाना इरशाद फरमाते हैं पहले छोटों को खिला लो पिला लो तब बड़ा खाएगा पिएगा। अब अब्बास ने पानी को डाल दिया और अपने घोड़े की तरफ देखते हैं, घोड़ा भी अब्बास को देख रहा है, पानी नहीं पी रहा है। अब्बास ने कहा, ए मेरे घोड़े, ए मेरे साथी, तू तो पानी पी ले। घोड़े ने जुजुरी ली है और अपने अंदाज में यूं कहता है, मैं हुसैनी हूँ, मैं यजीदी नहीं हूँ, मैं पानी, मेरा आका पानी नहीं पी सका तो मैं कैसे पानी पी सकता हूँ। ये हुसैन के घोड़े के अंदर अब्बास के घोड़े की समझ है। अब आका हुसैन अब्बास अलमबरदार जब पानी भर के लेके चलते हैं, एक शिमरे लाइन की आवाज गूंजती है कि खुदा की कसम अगर एक कतरा पानी भी हुसैन के खेमे में पहुंच गया तो क़यामत यजीदियों पे बपा हो जाएगी। समझ के मस्कीजे पे हमला करो। एक हमला किया जाता है, एक तीर मस्कीजे के अंदर लगती है और मस्कीजा फूटता है, पानी का फवारा जारी हुआ, तब तक लड़ते हैं, एक बाजू कटा है। एक शायर कहता है, अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, हुसैन करबला में पानी जब पहरा लगाया गया था, हुसैन इशारा करते तो क्या पानी नहीं निकलता? जरूर निकल के आ जाता। अच्छा आप गौर से सुनिए, अब मैं एग्जाम्पल दूं, जब ख्वाजा गरीब नवाज हुसैन के औलाद दर औलाद ख्वाजा गरीब नवाज का पावर यह है कि एक कोसा के अंदर पूरा अनाज सागर मंगा ले, ये ख्वाजा का हाल है। तो ख्वाजा के दादा हजरत हुसैन के पावर का हाल क्या होगा? हुसैन ने कहा, ए लोगों यहाँ करामत दिखा के, फैजी साहब तवज्जो, यहाँ करामत करबला में अपने आप को कटा के इस्लाम बचाना था और यहाँ करामत दिखा के इस्लाम फैलाना था। दस्ते दुश्मन में वफाओं ने कदम रखा है। सुनिएगा शेर पूरा मजमा ईमान ताजा हो जाएगा। दस्ते दुश्मन में वफाओं ने कदम रखा है और प्यासे असगर ने शहादत का भरम रखा है। करबला करबला इश्क की वो आखिरी मंजिल है जहां एक सजदे ने इबादत का भरम रखा है, एक सजदे ने इबादत का भरम रखा है। हजरात अब आइए, मैं बहुत सारी शहादतें हैं करबला में, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन एक शहादत जब मैं आपके सामने पेश करता हूं, इस शहादत को जो दुनिया का सबसे अजीम शहीद है, इसे दुनिया हजरत इमाम हुसैन के नाम से जानती और पहचानती है। बस इस शहादत को बयान करने के बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि हजरत तशरीफ फरमा है और हजरत का जब सिग्नल मिलेगा मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। उन्होंने मुझे टाइम 11 बजे का दिया था, गौर से सुनिएगा। हुसैन की शहादत, चूंकि हजरत ने कहा था कि विदिन 11 बजे से पहले ख़त्म कर दीजिएगा, मैं 10-11 बजे तक पहुंच गया, अब कह रहे हैं कि 11:30, लेकिन ऐसा ना हो कि मुझे आईसीयू में जाना पड़े। एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह, जरा बोल दे सुभान अल्लाह, पीछे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। मैं भी जुल्म नहीं करूंगा, मैं भी जानता हूं यहाँ पानी और खाना रोका गया है, तब तकलीफ सुनाई जा रही है।
समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं, जरा मोहब्बत से मुस्कुराते हुए बोले सुभान अल्लाह। चचा डंडा लेके बोलिए सुभान अल्लाह। हुसैन की महफिल में बैठे हैं जवान हबीब इब्ने मुजाहिर का नाम सुने हैं? करबला का वो शहीद जिसे दुनिया हबीब इब्ने मुजाहिर के नाम से जानती है, जो 70 साल के थे। हुसैन के इतने बड़े दोस्त थे, उन्होंने कहा हुसैन मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन आप खुतबा देते हैं मदीना चले जाओ, हुसैन जब तक जिस्म में जान बाकी रहेगी लहू का एक कतरा तेरे नाम पे कुर्बान करते हुए नजर आएंगे। नई गाड़ी है रामा में चल रहे हैं, उनके नारा लगाइए अच्छा से, समझ रहे हैं? लगाइए तो दिल से नारा लगाइए, हुसैनी नारा। हालत यह है, वरना चुपचाप मेरी तकरीर समाप्त फरमाइए। जानते हैं एक आखिरी शहीद जब करबला में कोई नहीं बचा, इमाम हुसैन, बहुत सारी शहादतें मैं बयान करूं, बड़ा टाइम लगेगा। ऑलरेडी मैं नियर अबाउट 1 घंटा बोल दिया हूं, लेकिन सुनिएगा। हुसैन जब करबला के मैदान में, वो आखिरी शहीद, सुनिएगा तवज्जो से। हुसैन की बारी आई, जब हुसैन एक एक करके शहीद हो गए, सबकी लाशों को आका हुसैन ने अपने खेबे के करीब रखा। अब हुसैन करबला में जाने वाले हैं, गौर से सुनना मुसलमानों, हुसैन करबला में जाने वाले हैं। आका हुसैन ने कहा ए मेरी बहन जैनब, हुसैन को मालूम था मेरी बहन जैनब इतना कुव्वत पावर वाली है कि जब ये हाल ये है कि जब ये बोलती है तो इसके लहजे में माँ फातिमा की तस्वीर नजर आती है। इसका हाल ये है। हजरत जैनब के बारे में हजरत हुसैन ने कहा ए हुसैन, ए बहन जैनब, आज करबला में मैं आखिरी बचा हूँ और कौन मेरी रकाब थामेगा? हजरत जैनब ने कहा कि जो, गौर से सुनिएगा, जैनब ने कहा जब नाना मेराज में जा रहे थे तो जिबरील ने उनकी रकाब थामी थी। जब अली जाते थे जंग में, हसन हुसैन थामते थे। जब हसन जाते थे हुसैन थामते थे। ए मेरे भैया, आज कोई नहीं बचा है, लेकिन आज मैं आपका रकाब थामूंगी, मैं आपको दूल्हा बनाऊंगी। हजरत जैनब ने जब दूल्हा बनाना शुरू किया, अपने भाई का पटका निकाल के दिया है और आपको तैयार करती हैं, शमशीर जुल्फकार लटकाते हैं और घोड़े पे सवार होते हैं। तब तक सकीना झूले में बेहोश पड़ी हैं, 3 दिन की प्यासी और भूखी हैं। जरा गौर से सुनिएगा क्या मामला रहा होगा। हमें सुनने में यह हाल है, लेकिन हजरत सकीना का क्या हाल होगा। हजरत सकीना जब बेदार होती हैं, हुसैन ने एक छोटा खुतबा दिया। ए मेरी घर की औरतों, ए बहन जैनब, अगर मेरी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएं, ये तमाम शहीदों के लाश को देखना। ए मेरी माँ बहनों, तुम भी मेरी बात को गौर से सुन लो और इस जुमले को दिल के तख्ती पे नोट करना। हजरत हुसैन ने अपनी बहन जैनब से कहा था, ए बहन जैनब, अब अगर मैं करबला में शहीद हो जाता हूँ, मेरी बोटियां बिखर जाती है, अगर तुम मेरी लाश के पास आना तो भी तेरे सर से दुपट्टा नहीं हटना चाहिए। ये करबला हमें पैगाम देता है। बहन जैनब, आज जो औरतें मेला के नाम पे, आज जो औरतें बाजार के नाम पे बेसरेआम बगैर दुपट्टा के घूमती है, वो कल जैनब अगर क़यामत के मैदान में पूछ लेंगी कि मेरे भाई का लाशा, उससे बड़ा गम तुझे है, मेरे भाई का लाशा रखा हुआ है और तुम बाजार में बगैर दुपट्टा के लिए घूमती है, बता क्या चला? ए मेरी माँ बहनों, किसी फाहिशा की नकल न करो, अगर नकल करना है तो अम्मी आयशा की नकल करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। हजरत हुसैन ने एक छोटा सा खुतबा दिया और दे के कहा, ए लोगो, मैं अब करबला जा रहा हूँ, ए मेरी बहन आखिरी दीदार कर लो, ए मेरी बहन, ए मेरी बीबियों, तो आखिरी दीदार कर लो। अब गौर से सुनना, हजरत हुसैन करबला में जब पहुँचते हैं और एक खुतबा दिया है, यजीदी लश्कर सारा खामोशी अंदाज में हुसैन का खुतबा सुन रहा है। हुसैन ने कहा कि ए लोगो, चूंकि हुसैन का सबसे पहले जब नैनवा की धरती पे हुसैन आ रहे थे, वो सबसे पहले 1000 लश्कर को लेकर के हजरत हुर ने घेरावा किया था। लेकिन अब आप हुसैन ने कहा था हुर से, ए हुर, अगर तुम मेरी मदद करो, मेरे नाना की दीन की हिमायत करो, मैं तुझे माफ कर दूंगा। हुसैन कल करबला के मैदान में जाते हैं और हल में मुबारिक की सदा है। हुसैन ने कहा, ए लोगो, मेरी मदद करो, पलट आओ मेरे नाना के दीन की तरफ। अब आप गौर से सुनिएगा, मैंने पूछा, ए हुसैन, आपका गुलाम दर गुलाम
मुख्तार अहमद निजामी कहता है, आप अब किससे मदद मांग रहे हैं? ना अली अकबर बचे हैं, ना अली असगर बचे हैं, ना कासिम बचे हैं, ना अब्बास बचे हैं, अब किससे मदद मांगने की क्या जरूरत है? हुसैन ने कहा, ए लोगो, अब मैं मदद मांग रहा हूँ इसलिए कि नहीं कि मेरी जान बख्श दो, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें मेरे सामने डर गया हूँ, मैं मदद उन नेक रूहों से मांग रहा हूँ। है कोई जो आज भी हुसैन के नाना के दीन की हिमायत करे, वो अली अकबर के कातिल को भी माफ कर देंगे, अली असगर के कातिल को भी माफ कर देंगे, कासिम के कातिल को भी माफ कर देंगे। हुसैन ने खुतबा दिया है और जानते हैं जब हुसैन जंग पे के मैदान में उतरते हैं, कुश्तों की पुश्ते लगाता हुआ मेरा इमाम चला जा रहा है और 72 जख्म खा के मेरे इमाम जब जुमा के दिन जमीन पे गिरते हैं। अब यहाँ आखिरी विदिन 2 मिनट वी आर गोइंग टू फिनिश आवर सीट, बस गौर से सुनिएगा। जानते हो मेरा इमाम जमीन पे गिरा है, मेरे इमाम ने लोगों से पूछा, ये बताओ आज कौन सा दिन है? लोगों ने कहा कि आज जुमा का दिन है। कहा कि हट जाओ मेरे सीने से, आज नाना जान की उम्मत मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए भागती होगी और तुम लोग मेरे सीने पे सवार हो। इमाम चले हैं किसके लिए? नमाज पढ़ने के लिए। जरा गौर से सुनना जगदीशपुर के मुसलमानों, इमाम किस लिए जा रहे हैं? नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा मैंने पूछा, ए इमाम आप नमाज के लिए वजू कैसे करेंगे? यहाँ तो प्यास की वजह से पूरा खेमा परेशान है, आप वजू कैसे करेंगे? तो इमाम ने कहा कि वजू का भाई तयम्मुम बाकी है, मैं तयम्मुम करूंगा। अब उलमा तमाम तर तवज्जो दे, आप भी तवज्जो दीजिएगा। मैंने कहा, ए इमाम आपके घर से ना आप शरीयत आपके घर से मिली है, मारिफत आपके घर से मिली है, हकीकत आपके घर से मिली है और हदीस आपके घर से मिली है, कुरान आपके नाना ने दिया है, जीने का तरीका आपके नाना ने बताया है। आपके नाना ने पानी से वजू तो बताया था, लेकिन खून से आप जहां हाथ मारेंगे तयम्मुम करने के लिए आपके हाथों में खून लगेगा और पानी से वजू तो जायज है, खून से तयम्मुम नहीं जायज है। अबे सुनना जगदीशपुर के मुसलमानों, इमाम ने कहा, नादान सुन, नमाज की 2 किस्में हैं, एक नमाज शरीयत है, एक नमाज मोहब्बत है। नमाज शरीयत के लिए पानी से वजू किया जाता है और नमाज मोहब्बत के लिए खून से वजू किया जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक इकबाल भाई आपके मर्तबे को बुलंद अता फरमाए। एक मरतबा बोले सुने, या हुसैन या हसन या हुसैन। हमारा नारा खाली हुसैन, जानते हैं ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, सोचना चाहिए। खाली हुसैन का नारा ना लगाइए। इसलिए आज जैसे जवानों का हाल है कि हर बात में हर मंजिल पे लिखा है मेरी माँ की दुआ है। अच्छा माँ की दुआ है तो बाप की दुआ कहाँ है? नबी ने करम फरमाया कि माँ के कदम के नीचे मेरे आका ने जन्नत करार दिया, तो बाप को जन्नत का डोर कहा। अगर दरवाजा नहीं खुलेगा तो जन्नत में जाओगे कैसे? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत की नज़र से देखो। सुनना, चूंकि बस बात आगे तो बयान करूं। मेरे आका फरमाते हैं कि जो माँ बाप का चेहरा मोहब्बत की नज़र से देख लेता है, अल्लाह ताला उसे एक कबूल हज का उलमा से पूछिए सवाब अता फरमाता है। एक शायर शेर पढ़ता है कि हर अमल लाजवाब मिलता है। इकबाल भाई पढ़ते हैं, बड़ा शानदार पढ़ते हैं, मैं किसी लायक नहीं हूँ, बस मैं सुनिए, मैं पढ़ता हूँ। हर अमल लाजवाब मिलता है, खर मांगो गुलाब मिलता है। मैनेजर साहब, आप तो अल्लाह पाक आपको मैनेजर का भी मकाम अता फरमाया है, 5 बेटे कमा रहे हैं, ये अल्लाह का करम है। बस मैं हाथ जोड़ के सिर्फ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा, ये तमाम तर उलमा को गवाह बना के और इस महफिल पाक को सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा कीजिए। आपके चेहरे पे मैं चाहता हूँ आप इस वादा कीजिए, मुझे तकरीर में नजराना ना दीजिएगा, लेकिन इस महफिल में एक वादा कीजिए कि मैं, या अल्लाह, मैं मुझसे जो गुनाह हो गई, लेकिन अल्लाह मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आज से तेरे नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजा लूंगा। आइए एक मरतबा हाथ मिलाइए और इसमें नारा लगा दीजिए जहांगीर भाई। चलिए कोई बात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत, नारे
दुआ करें जानते हैं। सुनिए सुनिए, ये मत देखिए, हुजूर अली सलाम ने फरमाया सुन्नत है, मेरे आका की सुन्नत है, इस सुन्नत पे अमल कीजिएगा। आप जानते हैं ये सारा इनामो इकराम जो भी आपने खर्चा किया, हुसैनी लंगर खोला, हुसैन के नाम की जात की महफिल सजाते हैं। अगर काश की आप नबी के सुन्नत पे भी अपने चेहरे को सजा लेंगे, वो चेहरा इतना खूबसूरत लगेगा कि अगर जानते हैं नबी के सुन्नत पे अगर आप अमल करेंगे और चेहरे को सजाएंगे, अगर मरेंगे, अगर हमारा एक ईमान है, हमारा अकीदा है, अगर आप चेहरे को सजाते हैं, मरेंगे बाद में अल्लाह पहले आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीदे हर अमल जवाब मिलता है, हर मांगो गुलाब मिलता है, हर अमल जवाब मिलता है, हर मांगो गुलाब मिलता है। माँ के चेहरे को प्यार से देखो, माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सबाब मिलता है, एक हज का सबाब मिलता है। अपने माँ बाप का चेहरा भी ये करबला पैगाम देता है, अपने पड़ोसियों का हक अदा करें। करबला हमें पैगाम देता है, माँ बाप की इज्जत किया करें। करबला हमें पैगाम देता है, आप समाज की इज्जत किया करें। करबला हमें पैगाम देता है, अपने छोटों पे शफकत किया करें। करबला हमें पैगाम देता है, अपने समाज में रहें तो मुस्लिमाना अंदाज में रहें। इसलिए कि जानते हैं, जब इसीलिए तो कहा था आज हम मुसलमान हैं, लेकिन हम किस अंदाज के मुसलमान हैं, जरा गौर से सोचो मुसलमानों। आज हमारे चेहरे सजे नहीं है, अगर हम नबी की सुन्नत है अपने चेहरे को सजा लेंगे तो जानते हैं जाज फन्नार शाह की वो राइटिंग भी बदल सकती है। जब उसने लिखा था इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड बट इट इज फॉर वर्स आर वर्स, आई लाइक द इस्लाम बट हेट द मुस्लिम। उसने कहा था इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, इस्लाम को मानता हूँ लेकिन इस्लाम के पैरोकार को नहीं मानता हूँ। आज हमारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है, आज हम मस्जिदों को आबाद नहीं कहते हैं, कहते हैं हुसैनी है। खुदा की कसम जो हुसैनी होगा वो मस्जिद में भी जाएगा और नबी के उस सुन्नत से अपने चेहरे को भी सजाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला, पैगामे करबला। जितने जवान हैं एक बार हाथ उठाओ, एक बार हाथ, खाली जवान। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह, जवान अभी आप भी जवाने दायरे में हैं, दाढ़ी तो बेशक बढ़ गई है लेकिन जवाने हैं माशाल्लाह। और जंग असलहों से नहीं हौसलों से लड़ी जाती है, समझ रहे हैं, असलहों से। जानते हैं कि आपके अंदर कुव्वत है। चलिए हाथ उठाइए जवानों, पैगाम सुनो। मेरी आखिरी बात हजरत की दुआएं लेकर के मैं एक बात कहना चाहता हूँ। करबला शरीफ इंटरटेनमेंट की कोई कहानी नहीं है, हम पढ़ें और उस पर अमल करें। और जवानों सुनो, तेरी मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, बड़ा शानदार आपने मार्बल और टाइल्स लगाया हुआ है, रहमान के रहने का भी इंतजाम है, आपके वहाँ वजू खाना भी बड़ा बेहतर है। मैं काश की मस्जिदों में आते और नमाज के लिए झुक जाते और रब की बारगाह में ये महफिल कराना ये मुस्तहब है, नमाज फर्ज है। रब ताला क़यामत के दिन पूछेगा रोज़े महशर की क्या गुज़ार और बड़ी पुरसिश नमाज हुई, आपने कितना अमल किया, कितनी बार ख्वाजा के मजार पे गए, कितनी बार चादर पोशी की है, इतना प्रोग्राम कराया है, कितना देग लुटाया है, ये बाद में पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा बता तूने नमाज पढ़ी है कि नहीं। अगर आप नमाज से अपने सजदों में तड़प पैदा करेंगे, हो सकता है नबी की शफाअत हमें नसीब होती हुई नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या फिक्र है भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आज से तुम चलोगे इस्लाम चलेगा, जब जमान चलेगा जरा बोलो सुभान अल्लाह। एक मरतबा पूरा बोलो, मैं अपनी बात समेट रहा हूँ, जरा बोलो सुभान अल्लाह, बोलिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अब जवानों तुम आखिरी बात का पैगाम दे दूं, अब तुम जवान हो, तुम चलोगे इस्लाम चलेगा, तुम बोलोगे कुरान बोलेगा, तुम बोलोगे तो बैठोगे हदीस पाक के तरीके से बैठोगे।
बैठोगे, इसलिए कि मुसलमानों तुम जवान हो, आज जवान भी आप उस तारीख को पलटिए। मेरे पास वक्त नहीं है, वी डोंट हैव मोर टाइम। बस मैं जानता हूँ इसे दुनिया मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानती है, जो 17 साल नौजवान है और सिपा सलार बना हुआ है। लेकिन प्यारे गौर से सुनना, आप एक बात मेरी जुमला और मेरा जुमला दिल के तख्ती पे नोट करके लेके जाना। मैं जवानों तुमसे कहना चाहता हूँ, ए जवानों, जहांगीर साहब तवज्जो चाहता हूँ, अली की जुल्फकार ले, हसन का इक़्तिदार ले, बोलो सुभान अल्लाह। अली की जुल्फकार ले, हसन का इक़्तिदार ले, वकार ले, करार ले, मुजाहिदी कतार ले, विशाल शानदार ले, कदीम यादगार ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। और ए मुसलमान नौजवान सुन, मोहम्मदी पयाम ले, सलाम ले, कलाम ले, मोहम्मदी पयाम ले, सलाम ले, कलाम ले, हरीमे काबा थाम ले, दिलावरी का जाम ले, बहादुरी से काम ले, कसा का हाथ थाम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। वाह 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 वाह, क्या फिक्र है भाई। खूब की ये सहरे चमन, फूल चुनी साद रहे, भागबाज आता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा ये सुनना और कहना अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। मैं इन तमाम तर उलमा को गवाह बना करके और सामाईन को, मुझसे कोई खता हो गई हो बोलने में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबू अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।